हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सर्वर टेकी मैथ पर। आज मैं आपके सामने प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसके अंतर्गत जैन धर्म महावीर के विषय में कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास करेंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन जैन धर्म से संबंधित आता है। और बीपीएससी में तो और भी इसमें महत्वपूर्ण हो जाता है। बीपीएससी में जैन धर्म बौद्ध धर्म से संबंधित एक न एक क्वेश्चन पीटी में ज़रूर दिया जाता है, तो इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाकर ऑल कर दें, जिससे कि सारा नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो देखते हैं, इसमें शुरुआत करते हैं कि जैन धर्म। तो सबसे पहले इसके बारे में जानना जरूरी है कि जैन धर्म की उत्पत्ति कब हुई और किन परिस्थितियों में हुई। तो उत्तर वैदिक काल में धर्म का स्वरूप काफ़ी बदल चुका था। धर्म में बाहरी आडंबर और कर्मकांड की प्रधानता हो गई थी। जनता जो है सर्वसुलभ धर्म की खोज करने का प्रयास कर रहा था। और ऐसी परिस्थिति में दो महत्वपूर्ण व्यक्ति ऐसे हुए जिसने दो धर्मों का स्थापना किया, जिसमें एक महत्वपूर्ण है जैन धर्म और दूसरा है बौद्ध धर्म। तो जैन धर्म के विषय में हम देखते हैं। इसमें तो जैन धर्म का क्वेश्चन पूछा जाता है कि संस्थापक कौन था। तो जैन धर्म का संस्थापक देखिए यहाँ ऋषभदेव है। अगर प्रथम तीर्थकर भी पूछा जाए तो यही ऋषभदेव है। ठीक है, जैन धर्म में प्रचारक को तीर्थकर कहा जाता है। तो ये अगर पूछा जाए कि प्रथम तीर्थकर कौन थे तो ऋषभदेव, और जैन धर्म का संस्थापक कौन थे तो ऋषभदेव। ठीक है, अगर वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो महावीर को माना जाता है। 23वें तीर्थकर, ये भी क्वेश्चन बार बार आया है कि 23वें तीर्थकर कौन थे। तो 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, जो कि काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इनके द्वारा बताए गए सिद्धांत जो है उसमें जो ये शिक्षा दिए पार्श्वनाथ, उनमें 4 बातें बताए जिसका पालन करने के लिए लोगों को कहा। सबसे पहले उसमें है कि सत्य का पालन, लोगों को बताए कि सत्य का पालन करना चाहिए। उसके बाद है अहिंसा, अहिंसा के विषय में कहे कि लोगों को बताए कि हिंसा नहीं करना चाहिए। अस्तेय, अस्तेय का मतलब होता है चोरी नहीं करना। अस्तेय, लोगों को बताया कि चोरी नहीं करना है। उसके बाद अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब होता है कि धन का संग्रह नहीं करना है। यही 4 बातें पार्श्वनाथ ने लोगों को बताया कि ये 4 बातें को लोगों को मानना चाहिए। अब देखते हैं 24वें तीर्थकर। तो 24वें तीर्थकर जो हुए वो महावीर कहलाते हैं। वे वास्तविक संस्थापक इनको कहा जाता है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि जैन धर्म का संस्थापक कौन थे तो वहाँ पर आएगा ऋषभदेव। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन थे तो महावीर। अगर जैन धर्म का संस्थापक पूछे और उसमें ऋषभदेव नहीं दे, केवल ऑप्शन में महावीर रहे, तो वहाँ पर हम महावीर को टिक आउट कर सकते हैं। आगे देखिए महावीर के बचपन का नाम। तो इनका महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। जन्म कब हुआ तो जन्म इनका 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था तो ये कुंड ग्राम के वैशाली जिला में हुआ था। ये क्वेश्चन कई बार बीपीएससी पीटी में पूछा गया है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन में दे देता है कुंड ग्राम और वैशाली दोनों दिया है। तो वैसी स्थिति में हम वैशाली को नहीं आंसर पुट करेंगे, वैसी स्थिति में हम कुंड ग्राम को ही आंसर बनाएंगे। ये ध्यान देना है। अगर वैशाली करते हैं तो वहाँ पर गलत हो जाता है। आगे देखिए मृत्यु, इनकी मृत्यु कब हुई तो 468 ईसा पूर्व में पावापुरी राजगीर के समीप में हुई थी। पिता, इनके पिता का नाम, महावीर जी के पिता का नाम क्या था तो सिद्धार्थ था। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम भी सिद्धार्थ ही था। माता के नाम त्रिशला, त्रिशला इनकी माँ थी, जो कि लिच्छवी नरेश
चेतक की बहन थी और चेतक के बेटी चेलना से बिंबिसार का विवाह हुआ था। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। आगे देखिए, पत्नी, इनकी जो शादी हुई थी, जो यशोदा नामक कन्या से विवाह हुआ था। अगर गौतम बुद्ध के पूछा जाए कि गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था, तो गौतम बुद्ध इनसे बड़े हैं तो उनकी पत्नी का नाम ही बड़ा है, यशोधरा है। और महावीर उनसे छोटे थे, इनकी पत्नी का नाम यशोदा है। इससे आप दोनों का नाम एक ही टाइप के यशोदा यशोधरा मिलता है तो कन्फ्यूजन होता है। तो यही याद रखना है कि इसमें गौतम बुद्ध जो थे वे बड़े थे, उनकी पत्नी का नाम बड़ा है यशोधरा, और महावीर छोटे थे, इनकी पत्नी का नाम यशोदा है। ठीक है, और आगे देखते हैं। इसमें उनकी पत्नी के नाम जैसा कि जानने की यशोदा था, यशोदा पत्नी से एक पुत्री का जन्म हुआ था जिसका नाम था अनुज्ञा प्रियदर्शिनी। हाँ, महावीर स्वामी की एक पुत्री थी जिनका नाम था अनुज्ञा प्रियदर्शिनी। उनके बचपन का नाम, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था, तो वर्धमान था। ठीक है, गृह त्याग यानी सन्यासी जीवन को अपनाना, तो सन्यासी जीवन को अपनाए उनकी आयु उस समय 30 वर्ष की थी। अनुमति, जो अनुमति वो लिए वो अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति पाकर के सन्यास के लिए घर से बाहर निकल गए थे। ज्ञान की प्राप्ति, 12 साल के कठिन परिश्रम तपस्या के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये भी क्वेश्चन बनता है। अब पूछता है कभी कभी कहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो ज्ञान की प्राप्ति इनको जिरम्भिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे हुई थी। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद वे क्या कहलाए, तो ज्ञान, जब उनका नाम बचपन का था वर्धमान, जब ज्ञान प्राप्ति हो गया तो उनका नाम महावीर, जीन जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, विजेता, अरहत माने पूज्य, निर्ग्रंथ, बंधनहीन कहलाए। उपदेश की भाषा, इनकी उपदेश की भाषा जो थी वह थी प्राकृत भाषा, यानी कि अर्धमागधी भाषा इनकी उपदेश की भाषा थी। प्रथम अनुयायी कौन हुए, ये क्वेश्चन आता है। तो प्रथम अनुयायी जो हुए, इनका दामाद थे जामिल। सबसे सीधा सपाटा जो होता है आज के समय में, ये पहले या जो भी हो जामिल दामाद होते हैं। दामाद को कोई बात ससुर अगर समझाए तो बहुत ध्यान से सुनता है लोग। तो प्रथम इनका अनुयायी जो हुए जामिल हुए, जो अनुज्ञा प्रियदर्शिनी के पति थे। प्रथम जैन भिक्षुनी, प्रथम जैन भिक्षुनी कौन हुई, तो चंपा, जो नरेश दक्षिण वाहन की पुत्री थी। शिष्य को इन्होंने 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। इन्होंने यही बताया कि ज्ञान दिया कि दुख है और लोगों को चाहिए कि सच्चा ज्ञान प्राप्त करें और सच्चा ज्ञान प्राप्त कर ही परमानंद की प्राप्ति किया जा सकता है। जीवन का लक्ष्य परमानंद की प्राप्ति है। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए इन्होंने मार्ग त्रय बताए कि इन 3 मार्ग पर चलकर मनुष्य जो है मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, वे मार्ग त्रय कहलाए सम्यक दर्शन, यानी कि तीर्थकरों में पूर्ण विश्वास, सत्य विश्वास, सम्यक ज्ञान यानी सच्चा और पूर्ण ज्ञान, और सम्यक आचरण, सही आचरण। सबसे पहले इन्होंने कहा कि तीर्थकरों में पूर्ण विश्वास कीजिए। अगर धर्म पालन करें जैन धर्म, तो सबसे पहले जितने भी तीर्थकर जो बातें बताए हैं उस पर विश्वास करना होगा, तभी आपको सुख शांति मिलेगी और धर्म का पालन करेगा, सुखमय रह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि ज्ञान, उस धर्म से संबंधित जो धर्म पालन कर रहे हैं उससे संबंधित ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान का और सही ज्ञान का प्राप्ति करें। तीसरा था कि आचरण को सही रखें। इस 3 मार्ग पर चलने के लिए इन्होंने 5 नियम बताए, जो कि यही बौद्ध धर्म का सिद्धांत है। पहले से चले आ रहे 4 सिद्धांतों में एक नया जोड़े, जो पहले से ऋषभ देव ने चलाया था, उसमें एक नया सिद्धांत जोड़े, ब्रह्मचर्य। तो ये मिलाकर के कुल इनका 5 सिद्धांत हुए, यही ज्ञान है इनका। तो 5 सिद्धांत कौन कौन है, तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय माने चोरी नहीं करना, अपरिग्रह धन का संग्रह नहीं करना है, और ब्रह्मचर्य की प्राप्ति। यही 5 सिद्धांत है जो बौद्ध धर्म का सिद्धांत है। ठीक है, संप्रदाय, आगे चल करके बौद्ध जैन धर्म 2 संप्रदाय में विभाजित हो गया।
इसके पीछे एक घटना कहा जाता है कि ईसा से 300 वर्ष पहले मगध में अकाल पड़ा था। इस समय कुछ जैन भद्रबाहु नामक महात्मा के साथ कर्नाटक में चले गए और जब वे लौट करके यहाँ जब मगध में आए तो इन्होंने यहाँ पर देखा कि जैनियों में कुछ परिवर्तन आ गया है। वह परिवर्तन क्या था कि महावीर जो बताए थे कि निर्वस्त्र रखना है, कपड़ा नहीं पहनना है, और यहाँ देखे कि लोग श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थे। तो उन्होंने इसको बताया श्वेतांबर, और अपने को जैन धर्म के बताए हुए बातों पर पूरा चले और नंगे रहे और अपने को वे कहें दिगंबर। तो जो स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर कहलाए और भद्रबाहु के जो शिष्य हैं वे दिगंबर। इसमें जो अंतिम बात है जो कि आत्मा, पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास। जैन धर्म वाले आत्मा, पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते हैं। अक्सर जैन साधु के मुंह पर देखते होंगे कि वो कपड़ा जो मास्क हम लोग लगा रहे हैं, मास्क सफ़ेद रंग के लगाए हुए रहते हैं। उसके पीछे ये कारण है कि जैन धर्म बहुत ज़्यादा हिंसा पर बल देती है और उनका कहना है कि कीड़ा मकोड़ा नाक मुंह में पड़ के वो मर नहीं जाए, इसलिए वे मुंह पर कपड़ा लगा के रखते हैं। और पानी छान कर पीना उनका एकदम अच्छा उत्तम आचरण उनका है। वे हर जैनी देखिएगा कि पानी छान के पीते हैं और मास्क का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।